हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं निबंध से आए हुए PYQs जो कि 2012 से 2023 के मध्य आए हुए हैं। वो सभी क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में रखे हुए हैं। तो ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बीच में स्किप बिल्कुल से मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, या रसात्मक बोध। तो इसमें से जो रामायण का समय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित क्या है। आनंद कादम्बिनी, कलकत्ता, आनंद कादम्बिनी कलकत्ता, इसके अलावा चुनार, ठीक है, और अंतिम भारत मित्र। तो इनमें से कौन सा जो है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है, आपको बताना है। तो कलकत्ता और भारत चित्र जो है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। और यहाँ पे है फागुन दुईरे दीना, मेरी जन्मभूमि, कवि और कविता और जातीय संगीत। ठीक है, तो हमें इन्हें सुमेलित करना है रचना को रचनाकार से। कूट हमें नीचे दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा कूट है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। बताइए। तो जातीय संगीत जो है किससे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है जातीय संगीत। ठीक है, महावीर प्रसाद जी की रचना कौन सी है, कवि और कविता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से सूची सुमेलित करनी है। पहले देखिए महाकवि की तर्जनी, दूसरा है आवारा, आवारा भीड़ के खतरे, आस्था और सौंदर्य, रहा किनारे बैठ। ठीक है, दूसरी सूची देखिए, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कुबेरनाथ राय और रामविलास शर्मा। तो हमें इनको सही सुमेलित करना है। बताइए कौन सा ABCD कूट का ऑप्शन हमें हमारा नंबर दिलवा सकता है, बताइए। हाँ जी, तो महाकवि की तर्जनी किसकी है, कुबेरनाथ राय जी की है। ठीक है, आगे आवारा भीड़ के खतरे किसका है, बताइए। आवारा भीड़ के खतरे किसका है, आवारा भीड़ के खतरे, हाँ जी, हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषता क्या है। भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। तो इसमें कौन कौन से हैं जो कि शिव शंभू के चिट्ठे में बताए गए हैं, A और B, C और D, B और C या फिर A और D। तो इनमें से कौन सा है जो आपका सही विकल्प होगा और जो आपको नंबर दिलवाएगा, बताइए। तो इसमें अंग्रेजों का कुशासन दिखाया गया है और भारतीय जनता का दमन। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं। कविता क्या है, भाव या मनोविकार, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, या फिर तुम चंदन हम पानी। तो भाव या विकार से लिया गया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। लागो रंग हरी, परंपरा बंधन नहीं, आंगन का पंछी, बंजारा मन और चितवन की छा।
तो नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं BCAD, ABCD, DCBA या फिर DBCA। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें लगाना है सही अनुक्रम। तो किस में सही अनुक्रम दिया गया है? सबसे पहले चितवन की छा, ठीक है, उसके बाद आंगन का पंछी बंजारा, उसके बाद परंपरा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा या फिर मिश्र बंधु। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेक राय, विद्यानिवास मिश्र या कुबेरनाथ राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवेक राय। ऑप्शन सी हमारा नंबर दिलवा देगा हमें। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, छोटे छोटे सुख, कविता का देश या फिर व्यक्ति व्यंजन गद्य। तो इसमें से जो है छोटे छोटे सुख विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है। ठीक है, आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? शिव शंभू के चिट्ठे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। तो इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिए गई हैं ये लाइनें। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्यापक पूरन सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में लिखने वाले पूरन सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। पूरन सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। पूरन सिंह पारंपरिक भारतीय उद्वात जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। पूरन सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे हैं और अंतिम है पूरन सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो विकल्प है हमारा सही है। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या 2 4 5। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है बताइए। हिंदी में, पंजाबी, अंग्रेजी में लिखने वाले पूरन सिंह ने अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा लिखी है, सही है। 1924 में उन्होंने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी लिखी है, ये भी सही बात है। ठीक है, और पूरन सिंह पारंपरिक भारतीय उद्वात जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। इस निबंध में वे व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन 1901 में किया गया है। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? 1 2 4, 2 3 5, 1 3 5 या 2 4 5। बताइए कौन सा विकल्प ऐसा है जो हमें नंबर दिलवा देगा हमारे एग्जाम में और हमारी परसेंटेज बढ़ा देगा? बताइए। शिव शंभू एक कल्पित पात्र है, सबको पता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। इन निबंधों में व्यंग विनोद का बड़ी सहजता से वर्णन हुआ है, ये भी ठीक है। ठीक है, और एक शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानते हैं। तो 1 3 5 यानी कि ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें अभिव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, आत्मव्यंजक निबंधों का। ठीक है। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया है। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? 1 2 3, 1 3 5, 2 3 4 या 2 4 5? बताइए। तो प्रताप नारायण सिंह को एडिशन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, ये भी सही है। इसके अलावा उनके निबंधों में संस्कृत उर्दू शब्दों के साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतें और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 3 और 5। ठीक है। आगे देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहले में निबंध संग्रह और दूसरे में हमें संपादक दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। निबंध संग्रह के जो है संग्रह है जो वो दिया हुआ है चिंतामणि के चारों भाग, 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। अब इनके संपादक कौन कौन रहे हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। नीचे हमें विकल्प दिए और हमें बताना है इनमें से ABCD में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। बताइए। तो प्रथम भाग के तो रामचंद्र शुक्ल जी थे। ठीक है। और द्वितीय भाग के कौन थे? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। और तीसरे भाग के कौन थे? बताइए। नामवर सिंह। ठीक है। तो 3 1 2 और अंतिम बचा 4। 3 2 1 4, 3 1 3 1 2 4। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण। तो पहले अभिकथन देख लेते हैं। शिवशंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी के चिट्ठे की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने ब्रह्मानंद उपनाम से सरस्वती संपादक के श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं। कारण है ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में हमें जो नीचे विकल्प दिए हैं हमें बताना है कौन सा है जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हमें देता है। A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है, या फिर A और R दोनों सही है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता। A सही है लेकिन R गलत है, A गलत है लेकिन R सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए, A और R दोनों सही हैं लेकिन R जो है वो A की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। बातें दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या वो उसकी नहीं करता। आगे देखिए, निम्नलिखित निबंधों के कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर, चली फगुनहट बोरे आम। नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 4, 1 3 4 5 2, 2 3 5 1 4 और 2 5 3 1 4। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। बताइए। तो देखिए, जो इनका क्रम लगा हुआ है वो इन्होंने क्रम से ही दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोही, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? मधा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से? बताइए। तो इसमें जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से अपने आप को जोड़ते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। ये कथन किसने कहे हैं? कौन से निबंध में इन्हें लिया गया है? कौन से निबंध से? कविता क्या है? उठ जाग मुसाफिर, मजदूरी और प्रेम और संस्कृति और सौंदर्य। कौन से निबंध से उद्धृत हैं हमें बताना है, कौन से निबंध से लिए गए हैं। तो ये मजदूरी और प्रेम से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? फिर बैतलवार डाल पर, गवई गंध गुलाब, हर बारिश में और उठ जाग मुसाफिर। इनमें से जो है हर बारिश में विवेकी राय कृत निबंध नहीं है। ठीक है, जो विवेकी राय जी ने नहीं लिखा। संस्कृति और सौंदर्य निबंध, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी और सृष के फूल। तो देखिए इसमें सृष के फूल का वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते? लेख, ललित गद्य, गद्य प्रबंध या फिर निबंध। किसका प्रयोग नहीं करते रामचंद्र शुक्ल जी? बताइए। तो वो जो है ललित गद्य का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो क्रम और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो संस्कृति के 4 अध्याय में जो है ये पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। दूसरा है, मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। आगे है, समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य उचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। ठीक है, तो ये हमें 5 विकल्प दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है, जो हमें नीचे ऑप्शंस गिवन है। 1 2 4, 2 3 4, 1 2 5 या 2 4 5। बताइए। तो देखिए, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, ये सही है। मनुष्य को नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराशा हो जाती है, ये भी सही है। ठीक है, और इसके अलावा वाल्मीकि की रामायण से पता चलता है, ये तो नहीं था उसमें। समस्त अधोगामिनी प्रवृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य उचित बनाया, यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सुमेलित करनी है हमें सूची 1 और 2। तो पहले देखिए आलोचनात्मक निबंध और दूसरे में है रचनाकार। मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारतीय रंग दृष्टि की खोज और कवि के बोल खरग हिरवानी। रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, विजयदेव नारायण शाही और शमशेर बहादुर सिंह। नीचे हमें कूट दिया गया है और हमें बताना है इनमें से कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। ठीक है, तो मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, दूसरा नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पे, भारतीय रंग दृष्टि की खोज,
भारतीय रंग दृष्टि की खोज किसने लिखा है? नेमीचंद्र जी ने। और अंतिम है कवि की बोल खरग हिरवानी, जो लिखा है विजयदेव नारायण शाही जी ने। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 देखिए, निबंधकारों के नाम है प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूरन सिंह और विद्यानिवास मिश्र। निबंध है सच्ची वीरता, तुम चंदन हम पानी, कुटज और मनोयोग। नीचे हमें कूट दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा जो हमें नंबर दिलवाएंगे 2। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे हमें अगर हम इनका सही मिलान कर देंगे। तो बताइए कौन सा है? प्रताप नारायण मिश्र जी का कौन सा है? मनोयोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा है? कुटज। ठीक है, हाँ जी, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। ऑप्शन क्या हो गया? सी हमारा बिल्कुल सही। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। गडरिये का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन, मजदूरी मजदूरी, मजदूरी और कला, और प्रेम मजदूरी। तो इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 5, 2 1 4 5 3, 2 1 3 5 4 या 4 1 3 2 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा सही होगा? बताइए। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4। तो 2 1 3 5 4, 2 1 4, 2 1 3 4 5, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध गिरोह का सही अनुक्रम क्या है? निबंध संग्रह का अनुक्रम हमें बताना है। हमें निबंध कौन कौन से दिए गए हैं? मराल, विकलांग श्रद्धा का दौर, अघतन और अंगद का पाँव। तो ये 4 हमें निबंध दिए गए हैं निबंध संग्रह। तो बताइए ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर हम इन्हें सही अनुक्रम में लगाए तो हमें ABCD में से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? हाँ जी, तो ऑप्शन जो सी है, अंगद का पाँव, अघतन, विकलांग श्रद्धा का दौर और मराल, ये निबंध संग्रह का सही अनुक्रम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे देखिए, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूरन सिंह और गुलाब राय। ये 4 निबंधकार हमें दिए गए हैं। जन्म काल की दृष्टि से इनका अनुक्रम ABCD में से कौन सा होगा जो सही होगा? तो देखिए, सबसे पहले बालमुकुंद गुप्त, उसके बाद श्याम सुंदर दास, उसके बाद सरदार पूरन सिंह और उसके बाद गुलाब राय। तो ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो नंदुलारे वाजपेयी जी हैं इसके लेखक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है? किससे? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय या फिर मजदूरी और प्रेम। तो युद्ध और नारी से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है? आलोक पर्व, विचार और वितर्क, माटी हो गई सोना, कुछ उथले कुछ गहरे। कूट हमें दिए हुए हैं 1 3 3 4, 1 2 3 या 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो हमें सही बताएगा या हमें नंबर दिलवाएगा? बताइए। हाँ जी, तो आत्म पर्व और आलोक पर्व और विचार और वितर्क, ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहनी, अनकहनी, गंधमादन, जीप पर सवार इल्लियाँ, मिट्टी की ओर।
शरद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती और हरिशंकर परसाई। कूट हमें नीचे दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी, बताइए। तो इसका ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? भाव या मनोभाव, श्रद्धा भक्ति, करुणा और उत्साह। तो किससे लिया गया है? भाव या मनोभाव से। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं आओ बैठ ले कुछ देर, तुलसीदास चंदन घिसे, सदाचार का ताबीज और आवारा भीड़ के खतरे। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1 और 2 या 1, 3 और 4। तो सदाचार का तावीज़, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे, ये तीनों ही जो हैं हरिशंकर परसाई जी के निबंध है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? किसने? नामवर सिंह जी ने। प्रकृति विवरण वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा? हाँ जी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट अशोक के फूल की जो रचना का उद्देश्य है नामवर सिंह जी के अनुसार। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है? दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह है स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है, उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, समाज और कर्तव्य पालन, गुलाब राय, कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर ताज रघुवीर सहाय। बताइए। तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? अन्विति, विचारात्मकता, संवेदात्मकता या फिर आत्म व्यंजकता। तो संवेदात्मकता जो है निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। ठीक है,